क्या किसी देश को बिना मिसाइल चलाए भी घुटनों पर लाया जा सकता है? क्या सिर्फ कंप्यूटर की कुछ लाइनों से पूरे देश का ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और सुरक्षा सिस्टम हिलाया जा सकता है? बता दें कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही है, अब यह जंग साइबर स्पेस में भी उतर चुकी है। और इस डिजिटल जंग में ईरान से जुड़े हैकर्स ग्रुप ने इजराइल के कई अहम सिस्टम को निशाना बनाया है। आज हम समझेंगे कि कैसे प्रो ईरानी हैकर्स ने इजराइल के रेलवे सिस्टम, वेबसाइट्स, बैंकिंग नेटवर्क और यहाँ तक कि हेल्थ केयर कंपनियों तक को निशाना बनाया। और अगर आपको बता दें कि यह साइबर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर सिर्फ इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। तो कैसे, चलिए समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी साइबर एक्सपर्ट्स ने इजराइल के रेलवे सिस्टम को हैक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का रेलवे नेटवर्क साइबर अटैक की वजह से डिसेबल हो गया है और रेलवे स्टेशन फिलहाल सुरक्षित नहीं है। यानी अगर यह दावा सही है तो यह सिर्फ एक वेबसाइट हैक होने का मामला नहीं है, यह एक देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हमला है और यही वह जगह है जहां साइबर युद्ध असली खतरा बन जाता है। आपको बताएं कि यह हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। रेलवे के बाद वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम, यहां तक कि इजराइल के नेताओं के फोन तक निशाना बनाए गए और इसके पीछे जिस हैकर ग्रुप का नाम सामने आया है वह है हंडाला ग्रुप। ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप हंडाला ने इजराइल की कई वेबसाइट को हैक करने का दावा किया। सबसे चर्चित घटना तब हुई जब एकेडमी ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। यूजर्स को वेबसाइट पर एक मैसेज दिखाई दिया कि अब हिब्रू सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जल्द ही इसकी जरूरत नहीं होगी। यह सिर्फ तकनीकी हमला नहीं था, यह डिजिटल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी इम्प्रेवा, जो फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी थेल्स के अधीन है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार एक साइबर अटैक में इजरायली वेबसाइट्स पर 1.2 मिलियन रिक्वेस्ट प्रति सेकंड भेजी गई। इसका मकसद था सर्वर को ओवरलोड करके वेबसाइट को ठप करना और सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, यानी कि हमला सीधे इजराइल की आर्थिक नसों पर था। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी चेतावनी दी है। उनके मुताबिक दर्जनों सुरक्षा कैमरे ईरानी हैकर्स द्वारा हैक कर लिए गए। हैकर इन कैमरों के जरिए सैन्य ठिकानों की निगरानी, शहरों की गतिविधियों पर नजर और हमलों के नुकसान का आकलन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ इजराइल तक सीमित है तो रुकिए, क्योंकि साइबर हमले अब हेल्थ केयर सेक्टर तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में दुनिया की बड़ी मेडिकल टेक कंपनी स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन पर भी साइबर अटैक हुआ। यह कंपनी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, मेडिकल इम्प्लांट और अस्पतालों के डिवाइस बनाती है। कंपनी के नेटवर्क में अचानक हजारों डिवाइस डिसेबल हो गए, सिस्टम एक्सेस बंद हो गया और कई सिस्टम पर हंडाला का लोगो दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप के चीफ एनालिस्ट जॉन हटकिस्ट के अनुसार स्टेट ऑनलाइन हैकर अक्सर हैक्टिविस्ट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं ताकि सीधे जिम्मेदारी से बचा जा सके। यानी सरकारें सीधा हमला नहीं करती हैं, लेकिन उनके समर्थक ग्रुप्स हमला कर देते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के मेडिकल साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ डॉक्टर जेफ टली का कहना है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अब साइबर युद्ध का नया निशाना बन रहा है, क्योंकि अस्पतालों की टेक्नोलॉजी पूरी तरह इंटरनेट से जुड़ी होती है। वहीं नॉर्थर्न ईस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन फू चेतावनी देते हैं कि अगर मेडिकल डिवाइस हैक हो जाए तो यह सीधे मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। बता दें कि साइबर युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना बम और बिना सेना के भी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी देश का बिजली सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम या अस्पताल नेटवर्क हैक हो जाए तो पूरा देश अंदर से पंगु हो जाएगा। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच यह साइबर जंग कोई नई बात नहीं है। 10 साल पहले स्टक्सनेट वायरस के जरिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया था। आज वही जंग एक नए डिजिटल रूप में सामने आ रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में युद्ध का असली मैदान शायद साइबर स्पेस ही होगा, जहां ना मिसाइल देखेंगी, ना सेना दिखाई देगी, लेकिन पूरा देश कुछ सेकंड में ठप हो सकता है। अब ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या आने वाले समय में युद्ध बंदूक और मिसाइल से नहीं बल्कि कंप्यूटर और कोड से लड़े जाएंगे? और अगर यह साइबर युद्ध बढ़ गया तो क्या दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।